हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। तो काफ़ी टाइम बाद हम मिल रहे हैं आज, क्योंकि कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से रेगुलर लेक्चर्स अपलोड नहीं हो पा रहे थे चैनल्स पे, लेकिन कोशिश करेंगे आगे के लेक्चर्स कंटिन्यू रहें। तो जैसे कि मैंने एक पोल अपलोड किया था चैनल के ऊपर, जिसमें मैंने वोट करने के लिए बोला था आपको कि आपको कौन से सेमेस्टर के लेक्चर्स चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो वोटिंग थी वो हमारी थी बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर की, जो हमारा अभी प्रेजेंट में जो चल रहा है सेमेस्टर वो हमारा थर्ड सेमेस्टर ही चल रहा है। तो मैंने सोचा कि कंटिन्यू इसी सेमेस्टर को हम करते हैं, देन इसको कंप्लीट कराने के बाद हम देखते हैं अदर कौन सा सेमेस्टर हम स्टार्ट करें। तो इसका जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके काफ़ी टॉपिक्स हमने स्टडी कर लिए हैं। तो इसका ये 10th लेक्चर होने वाला है। इसमें हम स्टडी कर रहे थे राउल्ट्स लॉ के बारे में। तो राउल्ट्स लॉ के बारे में हमने स्टडी कर लिया था ऑलरेडी। उसके दो टॉपिक्स हमारे पास रह गए थे, एक तो था रियल सॉल्यूशन एंड एक पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स। तो इन दोनों टॉपिक्स को आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और आपके दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं रियल सॉल्यूशन। रियल सॉल्यूशन जानने से पहले आप सभी ने राउल्ट्स लॉ के बारे में स्टडी किया होगा या फिर आइडियल सॉल्यूशन के बारे में स्टडी किया होगा। तो जो आइडियल सॉल्यूशन होता है, रियल राउल्ट्स लॉ होता है, उसका अपोजिट क्या होगा हमारा रियल सॉल्यूशन, या इसको हम बोल सकते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो आइडियल जो मतलब राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता है, राउल्ट्स लॉ में कोई भी चेंजेस होते हैं, कुछ भी होता है, सब कुछ इसके अंदर फॉलो नहीं होगा या फिर इसके अंदर नहीं होने वाला है ऐसा कुछ। नॉन आइडियल सॉल्यूशन आर द वन विच डू नॉट सेटिस्फाई द कंडीशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ की कंडीशन से ये सेटिस्फाई नहीं होता है, इसका रूल अलग है। एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, मतलब किसी भी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर पे ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसलिए हम इसको पहले बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन या रियल सॉल्यूशन। देयरफॉर अंडरस्टैंडिंग द डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, इसका क्यों आइडियल जो रियल सॉल्यूशन हमें जरूरत होती है, ये जो डेविएशन होते हैं राउल्ट्स लॉ के अंदर उनको दूर करता है, उनको ओवरकम करने की कोशिश करता है। The deviation from Raoult's law, the concept of non-ideal solution should be clear। तो इसमें जो हमारा सॉल्यूशन होता है, कंपेयर करें राउल्ट्स लॉ और ये हमारा जो रियल सॉल्यूशन है उसको, तो उसमें क्या होता है कि इसके अंदर हम किसी भी उसको कंपोनेंट को मिक्स करते हैं तो उसके अंदर मतलब टेम्परेचर चेंजेस वगैरह कुछ भी होते हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। जो रियल सॉल्यूशन होता है उसमें कोई भी वॉल्यूम वगैरह में चेंज नहीं होता है, ना कोई टेम्परेचर में चेंज होता है। सम ऑफ द कंडीशंस फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, कुछ कंडीशंस हैं जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, दीज सॉल्यूशन डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता है। द कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ कंपोनेंट आर नॉट यूनिफॉर्म, मतलब कि जब इनको मिक्स करते हैं कंपोनेंट्स को तो जो इनके बीच फोर्स लगता है, कंपोनेंट्स के बीच फोर्स लगता है, दे आर कंप्लीटली मिसिबल ऑल द प्रोपोर्शन ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब कि जो फोर्स लगेगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, सेम नहीं होगा, बल्कि जो राउल्ट्स लॉ है उसके अंदर जो कंपोनेंट्स के बीच फोर्स होगा, फोर्स लगेगा, वो सेम होगा कंपोनेंट्स का। बात करें एग्जांपल्स की, तो कुछ एग्जांपल्स हैं जो बेसिकली रियल सॉल्यूशंस को फॉलो करते हैं। रियल सॉल्यूशन होते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एंड साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन एंड इथेनॉल। ये चीजें आपको याद रखनी है, एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए भी और वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। सेकेंड है हमारा पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स। तो पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स का एक ही फंडा है कि ये कंप्लीटली मिसिबल नहीं होता है। दो सॉल्यूशंस हैं तो वो एक दूसरे के अंदर कुछ मात्रा में ही मिक्स होंगे, कंप्लीटली मिसिबल नहीं होंगे। जैसे अपने वाटर के अंदर वाटर डाल दिया तो वो कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा, वाटर के अंदर साल्ट डाल दिया वो कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा। लेकिन जो ये सॉल्यूशन होंगे पार्शियल मिसिबल लिक्विड्स होंगे वो एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होंगे प्रॉपर्ली, कुछ मात्रा में मिक्स हो सकते हैं। तो इसके भी एग्जाम्पल के साथ देखेंगे हम। The liquids which dissolve in one another only to a limited extent, मतलब
बहुत ही कम मात्रा में एक से दूसरे में मिक्स होते हैं, आर कोल्ड पार्शियली मिसिबल लिक्विड। एग्जांपल देखिए, ईथर एंड वाटर। अब ये समझ लीजिए ये हमारा ईथर है और ये हमारा वाटर है। तो ईथर के अंदर वाटर की मात्रा, एग्जांपल देखिए, ईथर डिजोल्व अराउंड 1.2%, 1.2% वाटर के अंदर डिजोल्व हो गया, वाटर के अंदर डिजोल्व हो गया। और जो वाटर है वो 6.5% डिजोल्व हो गया ईथर के अंदर। बस इतना ही होगा, 100% इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये है पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स, देयर लिमिटेड म्यूचुअल सोल्युबिलिटी। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल ऑफ पार्शियली मिसिबल लिक्विड सिस्टम ऑफ दिस टाइप आर मिथेनॉल, साइक्लोहेक्सेन। इन दोनों के मिक्सचर्स को हम पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स बोलेंगे। ये पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स हैं हेक्सेन, एनिलीन, कार्बन डाइसल्फाइड एंड मेथेनॉल। हेक्सेन और एनिलीन, कार्बन डाइसल्फाइड एंड मेथेनॉल, दीज आर द एग्जांपल ऑफ पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स। तो जो अब इनको मिक्स हमें करना हो, अब देखिए जो पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स हैं, अब हमें रिक्वायरमेंट है कि इसको मिक्स करना है। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल है ईथर एंड वाटर कंप्लीटली मिसिबल नहीं है, पार्शियली मिसिबल है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, इसको मिक्स करने के लिए इसको हीट करेंगे, इसको टेम्परेचर देंगे। तो उस कंडीशन को बोलेंगे, उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे हम, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे नोट्स परचेज नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां से जाके आप अफोर्डेबल प्राइस में नोट्स परचेज कर सकते हैं। नोट्स के अलावा आपको और भी वहां पर फैसिलिटी देखने को मिलेगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही देखेंगे। आई होप ये दोनों टॉपिक्स आपको कवर हो गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। जो टेम्परेचर यहाँ पे हम अप्लाई करना है मिक्स करने के लिए पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स को, उसी को हम बोलेंगे क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। ये चीज़ आप याद रखना, मैं पूछूंगा उस टाइम। तो चलते हैं, धन्यवाद।